नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख करने से पहले आपको देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप बता दें। देश की राजधानी दिल्ली में क्या भयावह स्थिति है, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और खबर भी आपको बता दें कि दिल्ली के मुकुंदपुर में 3 बच्चों की जलभराव में डूबने की वजह से मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि अब तीनों के शवों को अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन अब तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है और स्थिति इतनी भयावह कि बच्चों की इस जलभराव में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी का जलस्तर इस सुबह 208.40 मीटर तक पहुंच चुका था। ये खतरे के निशान 205 मीटर से भी काफी ऊपर है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क पर पानी भरा नजर आया। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजगढ़, ये तमाम इलाके जहां पर कितनी भीड़ रहती है ये आपने हमेशा ही देखा होगा। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपको ये बात पता होगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली की स्थिति भयानक होती जा रही है। हालात बिगड़ता देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ड्रेनेज को ठीक करने के लिए न सिर्फ दिल्ली निगम की टीम को झोंका है बल्कि सेना से मदद की गुहार भी अब लगाई है। अब देखना होगा कि जलभराव की ये स्थिति जो दिल्ली की स्थिति बद से बदतर करती जा रही है, ये कब तक वापस से ठीक हो पाती है। देश की राजधानी दिल्ली की क्या तस्वीरें हैं ये आप खुद देखिए। 2 तस्वीरें इस वक्त किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। लोग जब सुबह निकलते हैं अपने घरों से तो बहुत मुश्किल का सामना करते हैं क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जलभराव हो रहा है। यमुना नदी का पानी लगातार दिल्ली में भरता जा रहा है और इसकी वजह से 3 बच्चों की मौत निश्चित तौर पर एक भयावह स्थिति है कि जलभराव में डूबने से अब बच्चों की मौत हो रही है। और अब आपको एक सुखद तस्वीर भी दिखा दें। कंधे पर माता पिता को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले एक युवक की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल ये तस्वीर यूपी के शामली की बताई जा रही है। श्रवण कुमार की तस्वीर तो मैंने हर किसी ने तस्वीरों में देखी होगी, किताबों में पढ़ी होगी। लेकिन ये श्रवण कुमार यूपी के हैं। दोनों भाई मिलकर किस तरह से अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे हैं आप खुद देखिए। कंधे पर कांवड़ में माता पिता को बैठाकर ये यात्रा पर निकले हैं। कंधे पर माता पिता को लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा का संकल्प इन दोनों भाइयों ने लिया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये आज के श्रवण कुमार हैं। उत्तर प्रदेश के शामली की ये सुखद तस्वीर जो लोगों को भी प्रेरणा देती है। हर किसी के बस की बात तो ये नहीं है कि अपने माता पिता को इस तरह से कंधों में बिठाकर कांवड़ यात्रा करा ले, लेकिन आप और हम सभी कम से कम ये संकल्प जरूर ले सकते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर हमने किताबों में देखी थी श्रवण कुमार की, कुछ उसी तरह की तस्वीर आज के युग में यूपी के शामली से सामने आई है, जहां पर 2 भाई मिलकर अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा पर लेकर गए लगभग 100 किलोमीटर की ये यात्रा है। कंधे पर किस तरह से कांवड़ में माता पिता को बिठाकर ये यात्रा कर रहे हैं, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं इस तस्वीर की। लेकिन प्रेरणा भी साथ मिले तो बहुत अच्छी बात। और अब एक और तस्वीर हरिद्वार की। जी हां, हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ कांवड़िया ही नजर आ रहे हैं। मौसम के बीच कई राज्यों में उमड़कर कांवड़ यात्री हरिद्वार अब पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में तमाम गंगा घाटों की तस्वीरें ऐसे ही हैं। हाईवे, शहर की कॉलोनियों तक में कांवड़ यात्री नजर आ रहे हैं। हरिद्वार और कनखल की कॉलोनियों में जगह जगह पर कांवड़ यात्री शिव भजनों में मदमस्त होकर झूम रहे हैं। हाईवे पर डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा जल लेकर अब मंजिल की तरफ कांवड़िया आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, दोनों ही तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ यात्रियों का एक पूरा जत्था पहुंचा हुआ है और कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। सावन का महीना है और सावन के महीने में शिव भक्त हर तरफ नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें गंगा घाट की, ये तस्वीर आप देखिए कि कितना हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और कांवड़ियों का ये भक्ति है उनकी कि जो पहुंच रहे हैं और यहां से जल लेकर वो शिव अभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। हरिद्वार में सावन के महीने में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है गंगा का जल लेने के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इन 3 तस्वीरों के बाद अब आपको मध्य प्रदेश की टॉप खबरें दिखा देते हैं। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3, 40 दिन के बाद चांद पर करेगा लैंडिंग। कल इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया था लॉन्च। आज से यूएई के दौरे पर पीएम मोदी अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किया था डिनर।
आज सीहोर जिले के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। आष्टा में लाडली बहना सम्मेलन में होंगे शामिल। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी करेंगे वितरित। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से नर्सों की हड़ताल जारी। स्टाफ ना होने से अस्पतालों में बिगड़ी व्यवस्थाएं। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में आईसीयू को करना पड़ा है बंद। जयपुर के खूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। जुलाई में ही तेजस के बाद सूरज ने तोड़ा दम। अब तक 3 शावकों सहित 8 चीतों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की भी संभावना। चलिए तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको प्रदेश के मुखिया के कार्यक्रमों से अपडेट कर दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे अहम लाडली बहना सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। आष्टा के मुखर्जी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीते कई दिनों से इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इस आयोजन में शामिल होंगे। वहीं सीएम दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग का वितरण भी करेंगे। इसी तरह से सीहोर में रोड शो का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। तो आज कई उनके कार्यक्रम है। सीहोर के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता मिली और इसे लेकर भारत के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कृषि मंत्रालय की एक बैठक हो चुकी है। 19, 20 और 21 जुलाई को श्रम और रोजगार मंत्रालय की अहम बैठक भी होनी है। इस मीटिंग में 29 देशों के प्रतिनिधि और मंत्री शामिल होंगे। बता दें, बैठक को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट और होटल दोनों ही जगह पर हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं। जिन जगहों पर बैठकें होनी है वहां पर मिनी हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उससे निपटा जा सके। G20 बैठक में आने वाले मेहमान जिन होटलों में ठहरने वाले हैं, उन्हें पास के अस्पतालों से लिंक कर दिया गया है। यानी कि हर तरफ से तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। G20 ना समिट है हमारी 19, 20, 21 है ना 3 दिन है ना होने जा रहा है। 20 कंट्रीज प्लस 9 अदर कंट्रीज से ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ आएंगे। एक तो एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी ग्रुप होगा 19 और 20 में, और 20 की शाम और प्लस 21 तारीख को मिनिस्ट्रियल है ना मीटिंग होगा। ये ऑलमोस्ट है ना सारे G20 का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक कल्मिनेशन का मीटिंग है, फाइनल मीटिंग है। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के पैरोडी एमपी में काबा ने सूबे में सियासी उबाल ला दिया है। वीडियो के आने के बाद से ही बीजेपी नेहा सिंह राठौर पर एमपी के अपमान का आरोप लगाते हुए उन पर जुबानी हमले कर रही है। इस वीडियो के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के एमपी में काबा पैरोडी ने सूबे में सियासी उबाल ला दिया है। नेहा के विरोध में एमपी बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर उतर आई। मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का आरोप है कि नेहा ने मध्य प्रदेश का अपमान किया है। शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके लिए उन्होंने अशब्द बोला है, उनको शकुनी मामा कहा है। वो बहनों का इतना सम्मान कर रहे हैं, पर नेहा राठौर किस उद्देश्य से उनको शकुनी मामा बोल रही है। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा पैरोडी से सुर्खियों में आई थी। उन्होंने हाल ही में अवधी बोली में एमपी में काबा पैरोडी गीत गाया है, जिसके जरिए नेहा ने सीधी पेशाब कांड से लेकर पटवारी भर्ती परीक्षा, व्यापम घोटाला जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होते ही बीजेपी ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ना कि नेहा राठौर को इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके हमारे मुखिया का अपमान करना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं। बीजेपी नेता नेहा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। याचिका में ग्वालियर के कॉलेज पर आरोप लगाए परीक्षा पास करने में करोड़ों के लेन देन का ये आरोप है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। आरोप यह है कि करोड़ों का लेन देन किया गया है। याचिका में ग्वालियर के कॉलेज पर यह आरोप लगा है कि परीक्षा को पास करवाने में करोड़ों के लेन देन किए गए हैं और इसी का आरोप और इसी पर कार्रवाई की अब मांग की जा रही है।
और अब तस्वीर आपको हड़ताल की दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठप है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये शायद आप तक भी जानकारी भी पहुंची होगी, खबर भी पहुंची होगी, शायद आप इससे दो पांच भी होंगे। हड़ताल से जेपी हॉस्पिटल में ये स्थिति आ चुकी है कि वहां पर आईसीयू पर सेवाएं नहीं दी जा रही है, यानी आईसीयू को बंद कर दिया गया है। लगातार सरकारी अस्पतालों की जो नर्स है वो हड़ताल कर रही है। हड़ताल की तस्वीर आप देखिए, लगातार मांगे इनकी उठ रही हैं और हड़ताल तब तक खत्म नहीं करने की बात ये कह रही हैं जब तक इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती। 7 दिनों से लगातार हड़ताल किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की नर्सों का ये हड़ताल पिछले 7 दिनों से जारी है और 7 दिनों से कुछ इसी तरह की स्थिति कई अस्पतालों में है। मध्य प्रदेश की नर्सों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं और स्थिति तो यहां तक पहुंच चुकी है अब आईसीयू को भी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में 10 जुलाई से जारी नर्सों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है और कहा है कि जब कोर्ट साल 2021 में ही नर्सों की हड़ताल को अवैध ठहरा चुका था तो इस बार सरकार ने आखिर क्या किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में सोमवार तक लिखित जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, यानी सोमवार तक मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को ही 17 जुलाई को होनी है, जब जवाब भी पेश करना है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने संगठन ने पहले भी नर्सों की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर साल 2021 में हाई कोर्ट नर्सों की हड़ताल को अवैध ठहरा चुका था और अब सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है। देखना होगा कि सोमवार को होने वाली इस सुनवाई में सरकार क्या जवाब पेश करती है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हुए फर्जीवाड़े के मामले में प्रदेश के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने हाई कोर्ट से माफी मांगी है। जी हां, कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के डीएमई ने शपथ पत्र पर जवाब पेश किया, जिसमें उन्होंने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार सुनीता सूजो पर कार्रवाई करने में हुई देरी पर माफी मांगी। सरकार की ओर से यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने मामले में जितने भी दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन 2 सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा, जिसमें पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता को इंदौर और भोपाल से बाहर किसी तीसरे जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि रजिस्ट्रार को हटाकर नर्सिंग काउंसिल में प्रशासक की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, मगर सरकार ने एक रजिस्ट्रार को हटाकर नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी। बिना अनुमति हुई इस नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अब फटकार लगाई है। इस पर राज्य सरकार ने नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ नई रजिस्ट्रार को भी हटाने की अंडरटेकिंग दे दी है। इधर मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद तय की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि वैसे भी उनके सरकार के द्वारा ऑलरेडी स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया गया है और एप्रोप्रिएट कार्रवाई की जा रही है, जिस पर सरकार माननीय न्यायालय ने कठोर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा, जब स्ट्राइक इलीगल ऑलरेडी घोषित हो चुकी है तो आपने अभी तक नर्सों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसका लिखित प्रतिवेदन मंडे को प्रस्तुत करें। और पटवारी भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है। आपको बता दें कि यहां पर भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आप कार्यकर्ताओं और पुलिस में इस बीच झड़प भी देखने को मिली। सरकार का पुतला दहन करने के दौरान ये झड़प हुई है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। फूलबाग चौराहे पर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। आप पार्टी का ये प्रदर्शन था, जिस तरह से पटवारी भर्ती में घोटाले का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। ग्वालियर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से आक्रोशित कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और पुतला दहन करने के दौरान यहाँ पर पुलिस के साथ झूमाझटकी की तस्वीर भी सामने आई, जो साफ तौर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जैन समाज मुखर है और इसी कड़ी में जबलपुर के पाटन में जैन समाज के साथ ही वीएचपी, बजरंग दल के साथ ही कई सामाजिक संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं और राष्ट्रपति और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सागर में भी जैन समाज ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फांसी की सजा देने की मांग की गई है। कुछ इसी तरह से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और दिगंबर समाज ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और मामले में कर्नाटक सरकार से हस्तक्षेप कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की गई है। जबलपुर, सागर और जगदलपुर की ये 3 तस्वीरें जिस तरह से जैन मुनि की हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के विरोध में अब जैन समाज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है और देश के अलग अलग शहरों की ये 3 तस्वीरें आपके सामने।
शिक्षा विभाग ने इंदौर के 3 कॉलेजों पर जुर्माना लगाया है। जहां बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 कॉलेजों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएस, खालसा और इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज पर यह पेनाल्टी लगाई गई है। ऑनर्स की मान्यता देने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे थे। दिसंबर 2022 से ही इन कॉलेजों से दस्तावेजों की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी, वो अब तक दिया नहीं गया। जून 2023 तक दस्तावेज नहीं देने पर अब इन कॉलेजों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आपका ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता छात्रा की एफआईआर को निरस्त किया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इस एफआईआर को निरस्त किया है। आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया। 28 दिसंबर 2022 की घटना है जब दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था और उसके बाद अब हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इसे निरस्त कर दिया है। खबर आपको सीहोर से बता दें, जहां पर लंपी वायरस की दस्तक एक बार फिर से हुई है। एक ही दिन में 10 पशु संक्रमित मिले हैं लंपी वायरस से। पशुओं की खरीदी पर अब रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने खरीदी पर रोक लगाई है। पशुओं का परिवहन करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लंपी वायरस लौट आया है। एक ही दिन में 10 संक्रमित मवेशी मिले हैं, जिसके बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पशुओं की खरीदी पर रोक लगा दी गई है और इसी तरह से परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने खरीदी पर रोक लगाई है, परिवहन पर रोक लगाई है। जिस तरह से एक बार फिर से अब मध्य प्रदेश में लंपी वायरस लौटा है, उसे लेकर यह अलर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो चुकी है। ये चीता नामीबिया से लाया गया था। आपको बता दें कि चीता सूरज कुछ दिन पहले ही बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया था। पहले वो क्वारंटाइन में था, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ा गया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि चीते की मौत हो गई है। चीते की मौत पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर जुबानी हमला भी बोला है। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान सत्ता चलाने में असफल साबित हो चुके हैं। फिलहाल अब तक क्यों चीते सूरज की मौत हुई है, इसका कारण सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ये खुलासा होगा। ये मरने वाला 8वां चीता है। ये भी आपको दे दे, बीते 5 महीनों के अंदर ही 3 शावकों के साथ 5 चीतों की मौत हो चुकी है। 26 जून को चीते को देर शाम बाड़े से खुले जंगल में छोड़ दिया गया था। सूरज 10वां चीता था, जिसे कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में आजाद किया गया था। कूनो नेशनल पार्क में अब तक 5 चीतों के साथ 3 शावकों की मौत भी हो चुकी है और अब पार्क में कुल 15 चीते ही बचे हैं। लेकिन लगातार होती चीतों की मौत की वजह से निश्चित तौर पर कूनो नेशनल पार्क पर कई सवाल खड़े हुए हैं। खबर अनूपपुर की है, जहां पर जिले के पकरिया गांव में कुएं में एक तेंदुआ गिर गया, जिसका रेस्क्यू किया गया। दरअसल ग्रामीणों ने कुएं में गिरे तेंदुए की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके बाद भीड़ को कुएं से दूर हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को सीढ़ी की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया, मगर बाहर आते ही तेंदुए ने बीट इंचार्ज पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में बीट इंचार्ज को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, मगर वन विभाग ने तेंदुए को लेकर आसपास के गांव में सावधानी बरतने के लिए मुनादी करवाई। अब आपको मॉनसून से भी अपडेट कर दें। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिनमें सीहोर, उज्जैन और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी तरह से शहडोल और जबलपुर की अगर बात करते हैं तो यहां हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो जहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर लोगों को सावधानी थोड़ी रखनी होगी कि वो किसी भी पोल के आसपास या फिर किसी भी पेड़ के आसपास, खासतौर पर जब बिजली चमक रही हो, बारिश हो रही हो, तो ऐसे वक्त में खड़े ना हो, क्योंकि ये लापरवाही कई बार भारी पड़ जाती है। खबर इंदौर से आपको बता दें, इंदौर में 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 24 और 25 अगस्त की तिथि को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से लगभग 500 प्रतिनिधि इस में हिस्सा लेने वाले हैं। ई गवर्नेंस पुरस्कार भी इस समारोह में वितरित किए जाएंगे। वहीं कलेक्टर ने प्रशासन को तैयारियों के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इंदौर में एक बार फिर से
कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये होना है, जहां कलेक्टर ने प्रशासन को तमाम तैयारियों के निर्देश दे दिए गए। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।